ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 5वें सूक्त का 8वां मंत्र। ओम त्वाम स्तोमा अविवृधन् त्वाम मुक्था शतक्रतु त्वाम वर्धन्तु नो गिरः। हे शतक्रतु, सृष्टि निर्माण पालन पोषण आदि असंख्यात कर्मकर्ता और अनंत ज्ञान स्वरूप प्रभु, जैसे स्तोमः सामवेद के स्त्रोत तथा उक्था पठन करने योग्य ऋग्वेदस्थ प्रशंसनीय सब मंत्र त्वाम आपको अविवृधन अत्यंत प्रसिद्ध करते हैं, वैसे ही न हमारी गिरह विद्या और सत्य भाषण युक्त वाणियाँ भी त्वाम आपको वर्धन्तु प्रकाशित करें। तो आइए इसमें चर्चा है। हे सर्वशक्तिमान जगदीश्वर पिताजी, सर्ववेद साक्षात और परंपरा से आपकी महिमा को कथन कर रहे हैं। हम पर कृपा करो कि हम सब आपके पुत्रों की वाणियाँ भी आपके निर्मल यश को गाया करें, जिससे हम सबका कल्याण हो। तो इसमें भी चर्चा है कि उस सर्वशक्तिमान संपूर्ण शक्तियों से संपन्न, जिससे ऊपर कोई और दूसरी शक्ति नहीं है, वह जगदीश पिता और सभी वेद साक्षात और परंपरा से आपकी महिमा का कथन कर रहे हैं। सारे वेद आपका गुणगान कर रहे हैं। वेद आपके द्वारा प्रसिद्धि रूप से हमको प्रदान की गई है। हम इस वेदवाणी का पठन करें, निरंतर इस वेद का स्वाध्याय करते हुए हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। तो प्रभु हम पर कृपा कीजिए। हम सब आपके पुत्रों की वाणियाँ, यानी हम सब जितने भी आपके पुत्र हमारी वाणी को, हमारी विचार क्या है, आपका ही गुणगान करें, आपके निर्मल यश का गान गाया करें, जिससे कि हम सबका कल्याण हो सके। तो यहाँ पर भी बहुत सुंदर चर्चा इसमें की गई है कि प्रभु आप सर्वशक्तिमान, आपसे बढ़कर इस दुनिया में कोई शक्तिशाली नहीं है, न आगे होगा, न कभी था, न कभी होगा। आप सर्वशक्तिमान हैं, अर्थात अपने कार्यों को करने के लिए किसी का सामर्थ्य नहीं लेते, आप स्वयं अपने कार्यों को करते हैं। तो आप बड़े सर्वगुणों से संपन्न सर्वशक्तिमान हैं, अर्थात आपको अपने कार्यों के लिए किसी की भी सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो भी कार्य आप करना चाहते हैं उसमें आप स्वयं सिद्ध हैं, स्वयं प्रसिद्ध हैं, स्वयं जो है अपने कार्यों को करने वाले हैं। और आपकी इस प्रकृति को देख करके ही आपके सर्वशक्तिमान होने का जो है भान होता है कि आपने संपूर्ण सृष्टि को बनाया, सूर्य को तेज और रोज दिया, नित्य प्रति सूर्य प्रकाश देता है, ताप देता है, लेकिन कभी भी उसके ताप में, प्रकाश में किसी प्रकार की न्यूनाधिकता नहीं होती, निरंतर गतिमान है। ठीक इसी प्रकार से चंद्रमा, ये पृथ्वी आदि पदार्थ, नाना प्रकार के नक्षत्र और जितने भी वनस्पति औषधियाँ संसार में उत्पन्न की हैं आपने, ये प्रभु, इन सब पर आपकी सामर्थ्य और शक्ति विद्यमान है। और इस विद्यमान शक्ति को देख करके ही आपके सर्वशक्तिमान होने का भान होता है। तो आप सर्वशक्तिमान हैं हे प्रभु,
हम आपकी वेदवाणियों को अपने जीवन में उतारें। जो आपने वेद हमारे लिए रचे हैं, जिसमें आपकी भक्ति का गुणगान है, इस सृष्टि के नियमों पर चलने के लिए हमें प्रेरित किया गया है। हम इन वेदों का गुणगान करें, इनका स्वाध्याय करें, इसके आधार पर अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करें। हे प्रभु, आप हमें शक्ति और सामर्थ्य दीजिए, हमें बल दीजिए, हमें ओज और तेज दीजिए कि हम अपने जीवन को उन्नतमय बनाने के लिए इस मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को उन्नतमय बना सकें, जिससे हम आपके ही गुणगान करते हुए निरंतर आपकी भक्ति रस में प्रेरित होकर के निरंतर आपका गुणगान करते हुए हम अपने जीवन का कल्याण कर सकें। तो यदि मनुष्य को अपने जीवन का कल्याण करना है तो हमें सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की ही भक्ति में आना होगा, उसी की शरण में जाना होगा। तो आइए हम इस मंत्र के माध्यम से उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में जाकर उसको अपने अंतरात्मा में ध्यान करते हुए अपने जीवन को सफल और सार्थक करने का प्रयत्न करें। आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शम।